नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। पंचायत चुनाव आते ही नए नए प्रत्याशी अपना अपना दमखम दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं और पूरी शिद्दत से चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। खैर, ये कोई नई बात नहीं है कि चुनाव में कोई नया प्रत्याशी या नया उम्मीदवार उतरे। बात करते हैं मुद्दे की। हमारी टीम लगातार गांव-गांव जाकर पिछले 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है और जनता से मिलकर जान रही है कि वो बदलाव चाहते हैं या फिर जो है उसी में खुश है। इसी क्रम में हमारे संवाददाता रेहान वारसी बाराबंकी के सूरतगंज ब्लॉक के गांव बसारी पहुंचे, जहां उन्होंने जनता से मिलकर ये जाना कि बीते 5 साल में जिला पंचायत सदस्य ने क्या क्या काम कराया है और इस बार लहर किसकी है। तो चलिए चलते हैं, सीधे आपको सूरतगंज ब्लॉक ले चलते हैं और वहां की जनता इस बार क्या चाहती है ये भी आप तक पहुंचाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। प्रदेश के त्रिस्तरीय चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज हम पहुंचे हुए हैं बाराबंकी जिले के सूरतगंज ब्लॉक में, जहां पर ये बसारी गांव है। बसारी गांव के अंदर जिला पंचायत सदस्य के द्वारा क्या विकास कार्य किए गए हैं। चूंकि कुछ नए प्रत्याशी भी मैदान में हैं, तो हम जनता के बीच में जाएंगे, उनसे सीधे संवाद करेंगे और उनसे जानेंगे कि जिला पंचायत सदस्य के द्वारा कितना काम किया गया है और जो मौजूदा समय में कई प्रत्याशी मैदान में आए हैं उनके लिए कौन सा प्रत्याशी सही रहेगा। कुछ नहीं हुआ, 5 साल तक हम नहीं दिखाई नहीं है, कबू नहीं आए। अच्छा, कभी नहीं। कौन है मौजूदा समय में? मौजूदा है वही अरुण है। विकास कार्य हुए कबहू नहीं। अच्छा, गांव की समस्याएं क्या क्या हैं? बहुत खराब हैं। हाँ, हाँ, क्या गांव में विकास हुआ है? कुछ नहीं। हाँ, अच्छा, सड़क वड़क बनी है? कुछ नहीं बना है। कुछ नहीं बना। कुछ नहीं भाई, रोड नाली खड़ंजा कुछ बना है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं बना है। इस बार चुनाव हो रहे हैं, त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं जिला पंचायत के, तो क्या लग रहा है? कई सारे प्रत्याशी मैदान में है, आप लोग किसको देख रहे हैं कि जो आए विकास करेगा? क्या आपका मन है? जो कोई भैया करी वो है भाई। हाँ, मन हमारे गांव में देख लो, बरखा में ताता पानी हो। गाँव में है ना कोई रोड बने है, ना कोई खड़ंजा लगा है, ना कुछ नहीं बना है, ना कोई कुछ खुदी नहीं पावा है। सुना आपने कि क्या कहा जनता ने? नेताजी ये पब्लिक है, सब जानती भी है और सच बोलती भी है। गणमान, अगर आप ये समझ जाएंगे कि अब आपकी गलतियों पर पर्दा नहीं पड़ने वाला, तो सियासत की पिच पर आप उतने ही अच्छे नेताओं में गिने जाएंगे। क्योंकि पहले का दौर कुछ और था। आधुनिक दुनिया की ओर तेजी से बढ़ते हमारे कदम अब हर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर देते हैं। जैसा इस गांव का हुआ, ऐसे ही तमाम गांव हैं जो विकास की राह तकते हुए नजर आते हैं। अगर आजादी के इतने साल बाद भी चुनाव विकास के नाम पर लड़े जाएं, तो बेकार है इस लोकतंत्र में जीना, क्योंकि इतने सालों से ग्रामीण सिर्फ विकास और तरक्की के नाम पर ठगे जा रहे हैं। तो देखा आपने कि कैसे ग्रामीण खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि सदस्य द्वारा काम तो छोड़िए, उन्होंने कभी गांव वालों को इन 5 सालों में मुंह तक नहीं दिखाया। खैर, इस बार कुछ नए प्रत्याशी भी मैदान में हैं। इन नए प्रत्याशियों में से जनता किस पर विश्वास दिखा रही है, चलिए वो भी दिखाते हैं आपको। इस माहौल पर जानिसार अख्तर की शायरी बिल्कुल सटीक बैठती है कि हर चंद एतबार में धोखे भी हैं, मगर ये तो नहीं किसी पे भरोसा ना किया जाए। जी हां, जनता भले ही अपने चुने गए नेता से परेशान हो, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो किसी पर विश्वास ना करे, क्योंकि ग्रामीणों को उम्मीद होती है कि कोई तो होगा जो गांव और कस्बों का विकास करेगा। इस गांव के लोगों ने भी अपना मन एक नए प्रत्याशी के लिए पूरी तरह से बना लिया है। हमारे हिसाब से हम डॉक्टर राजेश यादव से मिलते हैं। हमारे लिए डॉक्टर राजेश यादव ठीक रहेंगे। हाँ। और हम अपनी वोट और सपोर्ट उन्हीं को करेंगे। अरे डॉक्टर है तो वैसे सबका संपर्क है तो कहते हैं उसका काम करा दे। अच्छा। हाँ। नहीं, आदमी कैसे हैं डॉक्टर साहब? अगर बढ़िया डॉक्टर है। की आप तारीफ कर रहे हैं तो वो कैसे हैं? अरे बढ़िया है, बढ़िया ना हो तो तारीफ का है। अब सही तो हमका बिलहरे के राजेश मालूम होती। हाँ, हाँ, तो इसलिए क्या क्या मानना है? सही है तो? अरे मानना का है, मान चलो दिन जीवाटे अपन काम अच्छा। करी है नहीं। अच्छा, हाँ उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है नहीं। मानदे हरे हो तो दवा करत है जी। और रात में जाओ तो दवा, दिन का जाओ तो दवा। जो वही जनता के मदद करत है तो वही पैसा हुए तो ले आओ, ना हुए तो ले आओ जी। जब हो जाए तो कुछ गाँव सुधार करी है। गाँव का सुधार उम्मीद है। उम्मीद है।
तो सुना आपने कि इस गांव की जनता स्थिरता नहीं बल्कि बदलाव चाहती है। वादे नहीं विकास चाहती है, भाषण नहीं साथ चाहती है। अब देखना यह होगा कि क्या जनता जिसकी ताजपोशी करना चाहती है, क्या वो हकीकत में मुमकिन हो पाएगा। बाराबंकी से प्राइम टीवी के लिए रेहान वारसी की रिपोर्ट। तो इस बार खैर जनता नए प्रत्याशियों पर विश्वास जता रही है, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है। पुराने प्रत्याशियों की व्यवस्था किस तरह से दुरुस्ती गांववासी देख चुके हैं, तो इस बार वो नए प्रत्याशी से ये उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार शायद वो नया प्रत्याशी कुछ कमाल कर दिखाएगा और उनकी विकास की राह को आगे बढ़ाएगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।